नमस्कार, TCH लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। सदन के अंदर लगातार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर हंगामा चल रहा है। वहीं इस बीच आज विपक्ष ने फिर एक बार अपना विरोध दर्ज किया। इससे पहले विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज करने के लिए काले कपड़े पहनकर वो सदन में पहुंच रहा था। वहीं आज SIR लिखे हुए पोस्टर्स जो थे वो विपक्ष के कई नेताओं ने फाड़े और प्रतीकात्मक तौर पर एक डस्टबिन के अंदर भी उन्होंने डाले। यानी आप समझ सकते हैं कि हर एक तरीके से विपक्ष जो है वो इस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे को सरकार के सामने रख रहा है और इस पूरी की पूरी प्रोसेस पर लगातार सवाल उठा रहा है। जहां आज संसद के अंदर इसे लेकर हंगामा हुआ और सदन को फिर स्थगित कर दिया गया, जो कि पहले पिछले कुछ दिनों से हो ही रहा है। और एक कह सकते हैं कि सदन की कार्यवाही जो है वो बिल्कुल भी सुचारू रूप से तो चल ही नहीं रही है। वहीं इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बिहार के विधानसभा के अंदर भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां तेजस्वी यादव इस पूरी की पूरी प्रोसेस पर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और तमाम तरह के सवाल सरकार पर खड़े कर रहे हैं कि भैया आप जो ये फर्जी वोटर्स की बात कर रहे हैं, फर्जी वोटर्स ये कहां से आए, किसकी दिक्कत है, किसकी परेशानी है? ये तो सरकार, आपकी सरकार के रहते ही फर्जी वोटर्स आए हैं ना। मतलब आप जो कह रहे हैं कि नेपाल, म्यांमार, यहां से बहुत सारे जो फर्जी वोटर्स हैं वो चुनाव आयोग को इस पूरी की पूरी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तक अगर ये लोग यहां पर थे और ये लोग अगर चुनाव में वोट दे रहे थे तो इसका मतलब तो ये है कि कई फर्जी वोट जो है वो अब तक के चुनावों में पड़े हैं। ऐसे में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, क्या वो भी फर्जी वोटर्स के द्वारा चुने गए हैं, या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर हम आप जो भी लोग विधानसभा में खड़े हुए हैं या सदन के अंदर है, तो क्या वो फर्जी वोटर्स के वोटों से चुनकर आए हैं? आप मतलब अपने ऊपर भी सवाल उठा रहे। तमाम बातें जो है कल विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। वहीं इस पूरी की पूरी बात को लेकर विधानसभा के अंदर भी जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान तेजस्वी यादव ने किस तरीके से BLO पर सवाल उठाए, वहीं पत्रकार अजीत अंजुम को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अब जब ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, इस पर अगर कोई सवाल उठाता है, सवाल पूछता है, कैमरे के आगे सब कुछ दिखाता है, तो आप पत्रकार पर ही FIR कर दे रहे हैं। तो उन्होंने उस दौरान क्या कुछ कहा और इस पूरी प्रोसेस पर उन्होंने अपनी बात किस तरीके से रखी, जरा वो सुनिए। अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम न कटे, इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे। इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के MP ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के NDA के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे। आपने बोला कि बहुत अच्छे से आपने जलेबी उतारी, जलेबी ना उतार रहे थे। इंटरेस्टिंग देखिए, आपका जलेबी का काट जलेबी लाए। पुनरीक्षण के गन्ना प्रपत्र पर देवघर में बिक रहा जलेबी। बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है भाई। जो प्रोसेस है, अंगूठा मार रहा BLO, साइन कर रहा, वोटर को पता नहीं कि उसके पमवा जमा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के। बस केवल टारगेट पूरा करना कि हमको 25 दिन के अंदर 99% सुप्रीम कोर्ट में दिखा देना है। सत्यापन कैसे हो रहा है आप लोग सब लोग जान रहे हैं, किसी से छुपा है। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप जमीन पे नहीं है। जमीन के हालात चौधरी साहब माफ कीजिएगा, ना आपको ना सरकार को पता है। या तो पता है, अब पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन के साथ आप लोग मिलकर के कर लिए, यही दो बात हो सकता है। अब ये देखिए,
ये फेंका हुआ है सबका फॉर्म सब इधर उधर। इनका चकाई कहाँ है जी? जमुई में चकाई ये सब। अच्छा ठीक है, पटना में फ्लाईओवर में सत्यापन का फॉर्म सब जो है बहुत पारदर्शिता से हो रहा है। आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, ये आप लोग को नहीं दिखता है, अधिकारी नहीं दिखाता होगा, हम समझ सकते हैं। अधिकारी मंत्री लोग का थोड़ी सुनता है। आजकल तो अफसरशाही जो है लागू जो है वो हो चुका है। लोग बोले फोन करने पर भी नहीं आते हैं बीएलओ, चौथी पीढ़ी तक का कागज मांग रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं, आप बिहार सरकार यहाँ बैठी हुई है, कितना 11 जो डॉक्यूमेंट मांगी है जो इलेक्शन कमीशन, कितना परसेंट बिहारी लोग के पास वो 11% वो 11 डॉक्यूमेंट है? कितने परसेंट बिहारियों के पास, कितने लोगों के पास? अब बिहार सबसे फिसड्डी है डॉक्यूमेंट के मामले में जिनके पास है। नहीं, आप समय आएगा तो बोलेगा, लेकिन आप बताइए एक एक करके। एक आपको हम याद दिला रहे हैं, आप लिख लीजिए ताकि बाद में आप बोल दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, एक आप अजीत अंजुम जी को देखिएगा, अजीत अंजुम, उनके यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, कैसे फर्जी साइन कर रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट वोटर्स दे डोंट नो कि उनका भी फॉर्म जो है जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार जरा देख लीजिए। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। आप अजीत अंजुम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? वहीं कल हमने देखा कि किस तरीके से बिहार के विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इन लोगों के बीच में भारी तू मैं देखने को मिली। बहुत सी बातें जो थी वो डिप्टी सीएम की तरफ से कही गई, तेजस्वी यादव की तरफ से भी कही गई। तेजस्वी यादव ने विधानसभा से बाहर निकलने के बाद ये भी कहा गया कि हमें गालियां दी गई, और जो बात तेजस्वी यादव ने कही तो उन्होंने उस पर कहा कि हमने कोई भी ऐसा गाली जैसा शब्द इस्तेमाल जो है वो नहीं किया। तो ये सारा घटनाक्रम जो है कल वो बिहार के विधानसभा के अंदर देखने को मिला। तरफ वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर तेजस्वी यादव जो थे वो सरकार को तो घेर ही रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि आखिर में नीतीश कुमार को बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपना सीएम फेस क्यों नहीं रख रही है, क्यों नहीं कह रही है कि चुनाव जीतने के बाद जो है नीतीश कुमार बिहार के सीएम होंगे। उन्होंने तमाम तरह की बातें जो है कल वहां पर भी कही। तो इस बीच में जहां एक तरफ बिहार की विधानसभा में इतना हंगामा देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर आज संसद के अंदर भी बहुत से हंगामा देखने को मिला, जहां मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एसआईआर लिखे हुए पोस्टर्स जो थे वो विपक्ष ने फाड़े और उसको डस्टबिन के अंदर डाला। वहीं दूसरी ओर जब लोग वहां सदन से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जैसे कि प्रियंका गांधी, उन्होंने सदन से बाहर निकलते हुए इस पूरी की पूरी प्रोसेस पर और आज की पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। वहीं आज जिस तरीके से ये पूरी की पूरी सदन जो था वो स्थगित रहा, तो इसको लेकर आज 12:30 बजे के करीब जो है वो अध्यक्ष की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई ताकि जो सदन जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इसको लेकर भी आज सदन के अंदर जो है वो मीटिंग देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने इस एसआईआर की प्रोसेस पर क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। देखिए, एसआईआर इस देश के मतदाताओं के वोट को काटने का, लूटने का, डिलीट करने का एक यंत्र है। इसीलिए आज पूरा अपोजिशन इकट्ठा हुआ और उसने एक डस्टबिन रखी और उसमें एसआईआर जिस पोस्टर पे लिखा हुआ है उसे फाड़ करके उस डस्टबिन में डाला। सरकार को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप लाखों मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आपका पहला निशाना बिहार है। इससे पहले आपने महाराष्ट्र में एक प्रयोग किया और लूट की सरकार बना ली। अब बिहार में वही प्रयोग करना चाहते हैं। विपक्ष एकजुट है, हम लूटने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी अपनी बात इस पूरे के पूरे मामले पर रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। देखिए, एसआईआर एक साधारण चीज नहीं,
ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लड़ाई जो लड़ी गई थी देश की आजादी की, इसीलिए तो हम अपनी सरकार बनाए भारत की जनता, और भारत की जनता का जो अधिकार है लोकतंत्र का वो छीना जा रहा है। वोट का राइट, वोटबंदी, हम इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से जारी रखेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की मुख्य जानकारियां। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ TCH लाइव को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं शालिनी।